हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम और इसमें आपका रिवीजन चल रहा है। और देखिए आज आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 बहादुर बित्तो। और कल आपने पोएम पढ़ी थी मन करता है, ठीक है ना। तो इसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए दिए थे। और देखिए बहादुर बित्तो, तो बहादुर बित्तो की आपने कहानी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसके देखिए क्वेश्चन आंसर हैं। पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 38। ओके, शेर किसान से क्या लेने गया था, ठीक है। पेज नंबर 38, शेर किसान से क्या लेने गया था। ये आपने कहानी में पढ़ा होगा, शेर किसान से क्या लेने गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेर किसान से उसका बैल लेने गया था, ठीक है। फिर देखिए पहले प्रश्न समझा देती हूँ आपको कौन कौन से इसको करने हैं। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया। जो बित्तो थी उसको उसने राक्षसी क्यों समझ लिया। तो आपने कहानी में पढ़ा होगा किस तरीके से बित्तो आती है और शेर उसको क्या समझ लेता है, राक्षसनी समझ लेता है। और बैल की जान कैसे बच गई, ठीक है। ये तीनों जो प्रश्न हैं इसको आपने करना है और यहाँ पे इसके आंसर दिए हैं। सबसे पहला था शेर किसान से क्या लेने गया था। तो शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। तो शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया, ठीक है। जो किसान की क्या थी, बीवी थी, उसको राक्षसी क्यों समझ लिया। तो शेर ने जब बित्तो को किसान से बातें करते सुना कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है, ठीक है, यह सुनकर शेर डर गया और वहाँ से भाग निकला। इसलिए उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि मैं क्या करती हूँ, 4 शेर खाती हूँ। तो इतने में वो डर गया, उसने सोचा मैं तो एक शेर हूँ, ये तो क्या खाती है, 4 शेर खाती है। तो वो डर के मारे भाग गया। उसने बित्तो को क्या समझा, यह राक्षसनी है। फिर देखिए बैल की जान कैसे बची। तो बित्तो की समझदारी से बैल की जान बच गई जब बित्तो ने कहा कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, ठीक है ना। और जो शेर था वो चुपके से सुन रहा था। तो बित्तो बोली कि मैं तो 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ। तभी शेर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला और बैल बच गया, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न ये हैं आपके। और यहाँ पे देखिए बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ने भेड़े की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा, हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी, अगर तुम बित्तो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते, ठीक है। यहाँ पे देखिए भेड़े ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, क्या समझ लिया था, राक्षसी समझ लिया था। तो भेड़िए को शेर भोला लगा, भेड़िए को क्या लगा, शेर भोला लगा। वह भूल गया था कि मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। शेर ने भेड़े की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली, ठीक है ना। जो शेर था उसने भेड़े की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली थी, आपने कहानी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्यों बांध ली थी। बित्तो की बातों से शेर बहुत घबरा गया था, इसलिए उसने डर के भेड़े के साथ अपनी पूंछ बांध ली, जिससे कि भेड़िया उसे छोड़ ना जाए, ठीक है। शेर डर गया था, उसने क्या करा, शेर अपनी भेड़ से अपनी पूंछ क्या कर दी, बांध दी, ताकि ये मुझे छोड़ के भाग ना सके। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा, हाँ तो नहीं तो क्यों।
तो शेर बित्तों के खेत पर कभी नहीं गया होगा क्योंकि वह बहुत डर गया था। ठीक है ना, जो बित्तो थी वो उस शेर उससे क्या हो गया था, बहुत डर गया था, तो उसके खेत की तरफ वो कभी नहीं गया। तो ये प्रश्न आपको करने हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पेज नंबर 38 है आपका। 38 पे ये प्रश्न है और देखिए यहाँ पे अगले ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को करना है। ये आज आपका रिवीजन है बहादुर बित्तो। बहादुर बित्तो पार्ट नंबर 5 है, चैप्टर 5 है आपका। ओके, तो इसको इस तरीके से एक बार इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को ये आपकी कॉपी पे भी है, चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं या आप अपनी कॉपी से इसको कर सकते हैं। आपने कॉपी में भी किए होंगे, अगर नहीं किए तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं और क्वेश्चन अपनी बुक से ही उतारिएगा।